हेलो बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को हम SHE यानी C के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम NHE भी कहते हैं। चलिए बच्चों, आज हम सब हेडिंग लगाते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में और देखते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। लेकिन उसके पहले माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री वाला। चलिए हेडिंग लगाते हैं हम सब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम SHE यानी C के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम NHE भी कहते हैं बच्चों, यानी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चाहे आप इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहो या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहो, दोनों एक ही बात है। बात आगे देखिए बच्चे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है। ये एक प्रकार का ऐसा इलेक्ट्रोड होता है कि इसके द्वारा, इसकी हेल्प के से हम और भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर पाते हैं और वो भी जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर करेंगे वो सभी कैसे रहेंगे, स्टैंडर्ड रहेंगे, क्योंकि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से उसको हम मेजर कर रहे हैं। तो जो भी रिजल्ट हमको फाइंड होगा वो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होगा। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल बताऊं कि अगर हमारा जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है -0.76 वोल्ट, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसके रिफरेंस में, यानी इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिफरेंस में हमने इसको फाइंड किया है जिंक का। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इट इज एन रिफरेंस इलेक्ट्रोड। ये क्या है, एक प्रकार का रिफरेंस इलेक्ट्रोड है। रिफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इसके हेल्प से हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर पाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हमने देखा था जितनी भी सेल रहती हैं उसमें क्या रहते हैं, दो बकेट इस तरह से रहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमको इस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखेंगे और एक तरफ इस जिंक इलेक्ट्रोड को रखेंगे और फिर जो है हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी हेल्प की सहायता से हम मेजर करेंगे। चलिए जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा इसका कि इट इज एन गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, देखिए गैस आयन इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे हमने इसके पहले भी जितने इलेक्ट्रोड्स देखे उसमें हमने देखा था कि जैसे कि जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है तो उसमें हमने जिंक के रॉड डिप किए हुए थे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का गैस लेंगे और HCl का आयन रहेगा, उन्हीं के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी और फिर हम जो है इसका इलेक्ट्रोड आता है हमारा। देखिए कैसे, अब हाइड्रोजन गैस है तो H2 और H+ के बीच में जो होता है इसमें हमको इलेक्ट्रोड फाइंड करना पड़ेगा। चलिए तीसरा पॉइंट है हमारा कि इट इज यूज्ड एज, इसको हम यूज्ड कर सकते हैं कैसे, एनोड हाफ सेल या फिर और कैथोड हाफ सेल। यानी इसको हम जो है या तो एनोड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैथोड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऐसे कि मान लीजिए अगर हमने जिंक को इस तरफ रखा, जिंक को हमने राइट साइड में रखा, तो जिंक कैसा काम करेगा, कैथोड की तरह वर्क करेगा। तो उस समय पे जब हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे जिंक का, तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखेंगे अपने SHE को, यानी C को रखेंगे। C को इधर रख देंगे तो ये एनोड की तरह काम करने लग जाएगा और जिंक जो होता है कैथोड की तरह काम करने लग जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, यानी जिंक का जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो जिंक को हम इधर वाले मतलब जिंक का जो कंटेनर है हम इधर रखेंगे लेफ्ट साइड में, तब तो वो एनोड का काम करेगा, तभी तो उसका ऑक्सीडेशन हो पाएगा और तभी हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर कर पाएंगे। तो जो C है हमारा उसको हम फिर राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। यानी कहने का मतलब कि हम इस C के हेल्प से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। और कैसे फाइंड करेंगे, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है हमको इस जिंक के एलिमेंट का, तो हम इसको रख देंगे कैथोड के साइड में, और अगर मान लीजिए कि हमको इसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है तो इस C को हम लेफ्ट साइड में रख देंगे।
चलिए थर्ड पॉइंट होने के बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। यानी ये जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या रिडक्शन पोटेंशियल वो जीरो माना गया है। जीरो माना जाएगा तभी तो हम इसके रेफरेंस में किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छे से फाइंड कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब हुआ ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे, H2। अब ऑक्सीडेशन में क्या होगा, चार्ज बढ़ता है, इसको ऑफ करना पड़ेगा, इक्वल्स टू जीरो। ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल में इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, H प्लस, यानी चार्ज डिक्रीज करेगा तो हाफ H2 इक्वल्स टू जीरो। ये ऐसा जो है अज्यूम किया गया है आईपीएसी के द्वारा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल होगा वो जीरो रहेगा और इसी के रिफरेंस में हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर है तो उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन भी होगी। यानी जो भी हमारा अभी हम कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, इसके तो 25 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, 1 ATM पे रहेगा और कंसेंट्रेशन 1 मोलर रहेगा, तभी तो स्टैंडर्ड हो पाएगा। चलिए आइए हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं कि आखिर में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता किस तरह का है और किस तरह से ये वर्क करता है। तो चलिए हेडिंग लगाइए सब लोग, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चलिए हेडिंग लगाइए सब लोग, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी अब हम देखेंगे कि आखिर में इसकी रूपरेखा कैसी होती है, किस तरह का होता है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम देखें, चलिए इधर देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक हमको कंटेनर लेना पड़ेगा। इस कंटेनर को वेसल कहा जाता है और इस कंटेनर के अंदर में हम HCl का सोल्यूशन लेंगे। किसका लेंगे, HCl का सोल्यूशन लेंगे। ये HCl, इस HCl के सोल्यूशन में हम एक ग्लास का जैकेट लेंगे। ग्लास का जैकेट लेंगे कुछ इस तरह से। इस ग्लास की जैकेट में ये प्लैटिनम की वायर है जो कि इलेक्ट्रोड का काम करेगा, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है ये। इधर से हम हाइड्रोजन गैस डालेंगे, हाइड्रोजन गैस, वो भी कितने पे, 1 ATM प्रेशर पे, तभी तो स्टैंडर्ड हो पाएगा। इसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर रहेगा और ये सारी चीजें जो होती हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे होंगी, यानी रूम टेम्परेचर पे होगा। इस प्लैटिनम वायर से हम एक प्लैटिनम ब्लैक वायर जो है इसको यहां लगा देंगे। इसको हम कहते हैं प्लैटिनम ब्लैक फॉयल। प्लैटिनम ब्लैक फॉयल का भी अपना कुछ काम है। इस तरह से जो है ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन है। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसकी वर्किंग। इधर से हम जो होता है हाइड्रोजन गैस 1 ATM के प्रेशर से इंटर कराते हैं। इंटर कराने के बाद यहाँ पे प्लैटिनम ब्लैक फॉयल जो होती है वो जो है एब्जॉर्ब कर लेती है हाइड्रोजन गैस को और जो एक्सेस में जो हाइड्रोजन गैस आती है वो इधर से बुलबुले के फॉर्म में इधर से निकलती रहती है। अब होगा क्या कि इस हाइड्रोजन गैस और इस H+Cl आयन के बीच के H+ आयन के बीच में रिएक्शन होगी। जैसे वहां पे हमने देखा था कि जिंक सल्फेट अगर है, सोल्यूशन जिंक की रॉड है, तो जिंक के मेटल से यानी जिंक के रॉड से क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन आयन के रूप में सोल्यूशन में आते थे और इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चले जाते थे।
उसी तरह से यहाँ भी जो है हाइड्रोजन गैस और H+ आयन के बीच में रिएक्शन होगा और इन्हीं के बीच में जो है हमारा रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा H+ आयन के बीच में। ये H2 प्लैटिनम, इसको ब्रैकेट में इसको प्लैटिनम में लिखा जाता है, ये एक्वस में है फॉर्म में। इसको हम 1 atm प्रेशर पे डालते हैं और ये 1 मोलर कंसेंट्रेशन है इसका। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई इसकी। और ये हमारा जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है ये इनर्ट रहेगा। इनर्ट का मतलब ये हुआ कि किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। अब चलिए हम देखते हैं कि अगर हमारा ये हाफ सेल एनोड की तरह अगर काम करता है तो फिर उसमें क्या होगा, और कैथोड की तरह जब काम करेगा तो उसमें किस प्रकार के हमको सेल की इक्वेशन देखने को मिलती है। तो SHE एक्ट्स एज एनोड, यानी जब SHE जो है एनोड की तरह काम करता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये एनोड की तरह काम क्यों करेगा या कैथोड की तरह काम क्यों करेगा। तो मान लीजिए अगर हमको किसी भी एलिमेंट का जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है तब तो ये कैथोड की तरह इसको काम करना पड़ेगा, और अगर हमें किसी एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है तब ये हमको एनोड की तरह काम करते हुए देखने को मिलेगा। चलिए अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पहले इसको देखते हैं कि SHE जब जो है एनोड की तरह काम करेगा तो एनोड में क्या होता है, हाइड्रोजन से हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इस तरह से अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन तो यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ भी जो है जब 2 हाइड्रोजन हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये जब एनोड की कंडीशन होगी। एनोड में क्या होता था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई एलिमेंट्स रिलीज करता है या फिर उसके चार्ज में इंक्रीमेंट आता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कोई चार्ज नहीं था, यहाँ चार्ज बढ़ गया, साथ ही साथ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल भी रहे थे, ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन जब होगा तो एनोड की तरह काम करेगा। अब इसका जो है सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यानी सेल को हम कैसे लिखेंगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन में ये क्या करेगा, इधर हमको लिखना पड़ेगा H2 और इधर लिखना पड़ेगा H+। इसको बैलेंस करने के लिए इधर हमको हाफ लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो है प्लैटिनम पे हो रहा है इसलिए इसको हमको प्लैटिनम, और यहाँ हमको लिखना पड़ेगा एक्वस। ये है हमारा 1 atm पे और ये है हमारा 1 मोलर कंसेंट्रेशन पे। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन हमको फाइंड करनी पड़े तो उसको हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, E0 लिखेंगे और इसके साथ में H2 लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे H+, यहाँ लगाएंगे हाफ। अब ये पूरा जो होता है E0 हो गया और ये हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन में 0। इसका स्टैंडर्ड कंडीशन चाहे ऑक्सीडेशन का हो चाहे रिडक्शन का हो वो हमेशा 0 रहेगा, ऐसा IUPAC ने ज्यूम कर लिया है। तो देखिए हमारी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन कंडीशन है किसकी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब यहीं पे हम अगर मान लेते हैं कि अगर हमको थोड़ा सा एक बार मैं वीडियो को देख लूं, हाँ ठीक है। अब अगर हम यहीं पे मान लेते हैं कि अगर हमारा SHE जो है कैथोड की तरह काम करता है, SHE एक्ट्स एज कैथोड, तो फिर क्या होगा देखिए। अब अगर मान लीजिए कि हमारा SHE कैथोड की तरह काम करेगा तो उसमें रिएक्शन क्या होगी, कैथोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ये H+ एक्सेप्ट करेगा और बनेगा किसमें, H2 में। बैलेंस करने के लिए इधर 2 और इधर भी 2। बात आती है सेल रिप्रेजेंटेशन की, तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन में हम लिखेंगे इधर सेल रिप्रेजेंटेशन में इधर हमको लिखना पड़ेगा H+ और इधर लिखना पड़ेगा H2 PT। ये हो जाएगा एक्वस, इधर 1 मोलर और इधर 1 atm, यही होगा स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर हमारा कैथोड है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, एनोड था तो ऑक्सीडेशन हुआ। और रिडक्शन में क्या होता है, चार्ज घटता है। चार्ज कब घटेगा, जब H+ इधर लगाएंगे और इधर लगा देंगे हाफ H2। ये हो जाएगा हमारा एक्वस, ये हो जाएगा हमारा प्लैटिनम, और इस तरह से इसकी वैल्यू जो होता है 0 हो जाएगी। तो देखिए हमने थर्ड पॉइंट आपको बताया था इसके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कि ये जो होता है कैथोड और एनोड दोनों की तरह काम करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ये भी बता दिया, कंस्ट्रक्शन भी बता दिया। अब चलिए इसका यूज हम देख लेते हैं कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं।
तो चलिए जल्दी से हेडिंग लगाते हैं हम लोग, यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसके बाद एक एग्जांपल से मैं आपको भी समझाऊंगा अभी कि कैसे जो होता है हम इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहला अगर इसका यूज देखें, यूज सबसे पहला इसका यूज है टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स। यानी इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड नहीं फाइंड करना है तो मैंने बताया आपको कि अगर स्टैंडर्ड फाइंड करना है तो इसके द्वारा, इसके रिफरेंस में हम फाइंड करते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड में हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, तब हमको फाइंड हो पाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए, नेवर फाइंड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके द्वारा किसी भी एलिमेंट्स का फाइंड नहीं कर पाते। ये तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसमें हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 0 माना हुआ है, और फिर इसके रेफरेंस में हमने दूसरे को फाइंड किया है, तो वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। और एब्सोल्यूट को हम फाइंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर हमको किसी भी एलिमेंट का, जैसे मान लीजिए जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको फाइंड करना होगी ऑक्सीडेशन का, तो ऑक्सीडेशन वाले एक डिब्बे को रख लिया मैंने, एक कंटेनर को ले लिया। अब जब तक दूसरा डिब्बा आप नहीं लेंगे तो अकेले वो हाफ सेल क्या कर पाएगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो वोल्टमीटर पे कुछ पोटेंशियल डेवलप नहीं हो पाएगा, इसलिए एब्सोल्यूट नहीं फाइंड कर सकते। तीसरा पॉइंट है इसका यूज का, तीसरा है वी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मैंने लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू SHE, यानी SHE की हेल्प से हम रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। चलिए अब इन सब चीजों का डाउट्स जो है आपके मन में जो भी क्रिएट हो रहे होंगे अभी मैं खत्म कर देता हूं, एक एग्जांपल को लेकर के मैं आपको समझाता हूं। चलिए एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब एग्जांपल हम लेते हैं जिंक का। ठीक, मान लीजिए हमको जिंक का जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे। अब चलिए हम मान लेते हैं कि हमको जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है जिंक का, क्या फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है तो जिंक को हमको रखना पड़ेगा इस तरफ, कुछ इस तरह से, और SHE को हम रखेंगे इस तरफ। यहां लिख देता हूं मैं कि ये हमारा क्या है, SHE है। अब जिंक को जब यहां रखेंगे तो यहां क्या होगा, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा ZnSO4, और इसमें हम क्या करेंगे, जिंक की मेटल की एक रॉड को डिप कर देंगे। ऐसे ही कुछ हम बनाते थे। इधर हमारा वोल्ट मीटर लगा रहेगा पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। इस तरफ हम क्या करते हैं, ये हमारा HCl का सोल्यूशन हो जाएगा इधर, क्योंकि ये SHE है। ये हमारा एक प्लैटिनम का वो है। ठीक, इधर हमको ग्लास प्रूफ लगाना पड़ता था, जैसा कि हमने लगाया था इसके पहले भी। इस तरह से कुछ, इधर हम प्लैटिनम ब्लैक फॉयल लगा देते हैं। सारी चीजें अब इसके पहले मैंने आपको बता दी। इधर हाइड्रोजन गैस डालते हैं 1 ATM पे। सारी चीजें स्टैंडर्ड रहेंगी, ये भी स्टैंडर्ड रहेगी, इसका भी 1 मोलर रहेगा, इसका भी 1 मोलर रहेगा, 1 ATM पे ये रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये पूरी सेल रहेगी। तो इस तरह से सेल का स्ट्रक्चर, जब हमको किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना होता है, तब इस तरह से हम इसको रखते हैं।
अब अगर मान लीजिए कि अगर हमको इसका, अभी तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, अगर हमको इसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना होता तो इसको उधर कर देते और इसको इधर कर देते, बस हमारा रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड हो जाता। अब चलिए, अब होगा क्या कि यहाँ पे जब हमारा ये एनोड का काम करेगा तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही हमने देखा था। साथ ही साथ यहाँ पे मान लेते हैं कि जब हमने इस सेटअप को ऐसे रखा तो हमारा X हमारा जो है क्या आ गया, पोटेंशियल जो है इस वोल्ट मीटर ने दिखा दिया। ये सब प्रैक्टिकली होती है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये वाली चीज तो यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ये और जाके H2 में कन्वर्ट हो। भाई जिंक से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ये एनोड पे होगा और ये कैथोड पे होगा हमारे, ये एनोड पे होगा इस तरह से और ये हमारा क्या होगा, कैथोड पे होगा। अब अगर मान लीजिए कि इसको अगर हमको उल्टा करना पड़ता, यहाँ कैथोड वाले, यहाँ पे हम SHE को रखते, यहाँ हम इसको रखते, जिंक वाले को रखते, तो क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता और जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता और सारी सर्किट जो होती है कंप्लीट हो जाती, पूरी सेल कंप्लीट हो जाती, उसके अंदर रिएक्शन कंप्लीट होता, करंट का फ्लो होने लगता और वोल्टमीटर पे जो भी रीडिंग आती है उनको दिख जाती। तो ये तो बात होगी कि एनोड और कैथोड पे ये सारी चीजें। अब चलिए हम देखते हैं, जब हमको इसको E नॉट फाइंड करना पड़ता सेल का, तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, E नॉट कैथोड, यही होता है, माइनस E नॉट एनोड। और दोनों का ही हम रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि हमारा फॉर्मूला है, हमने पहले भी देखा है। अब E नॉट कैथोड पे क्या होगा, ये होगा, कैथोड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है यानी रिडक्शन, तो इसका जो है वैल्यू ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी E नॉट H प्लस से हमारा ये हो जाएगा H2, यहाँ लिख देंगे हाफ सारी चीजें, और इधर माइनस E नॉट। अब जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसका जस्ट हमको रिडक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी Zn2 प्लस से ये Zn में चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब ये X हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको बताया 0 इसकी वैल्यू आती है तो 0 लिख दिया, और माइनस कितना हो जाएगा, E नॉट Zn2 प्लस से Zn। अब क्या होगा, E नॉट Zn2 प्लस से Zn इक्वल्स टू माइनस X, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी माइनस में X में आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -0.76 वोल्ट। ये इसकी पोटेंशियल जो होता है यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर में शो हो जाएगा, प्रैक्टिकली आपको दिखने लगेगा अगर आप इस तरह से इसको जो है कंप्लीट सर्किट बना के काम करेंगे तो ये तो हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में इतना है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए और ऑल द बेस्ट।